कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए दोस्तों, आप इस बात से वाकिफ़ होंगे कि ब्रिटिशर्स एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह इंडिया आते हैं और अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पावर बनकर अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं इंडिया में। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आ गए, लेकिन क्या आप इस बात से वाकिफ़ है कि अंग्रेज़ कब आए यहाँ पे, कैसे आए यहाँ पे, पहली कौन सी कंट्री है जो इंडिया में आ गई, पहले कौन सी ट्रेडिंग कंपनी है जो इंडिया में आ गई, सब कुछ हम जान लेंगे। हम शुरुआत करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये जो लेक्चर सीरीज़ है मॉडर्न हिस्ट्री की, हमारे साथ हर एक लेक्चर अच्छे से पढ़िए और सुनिए और फिर डिफरेंस फील कीजिए, ठीक है ना। तो हम अपना टॉपिक जो है उसकी शुरुआत करते हैं। देखो होता क्या है, होता ये है कि वास्को डा गामा, आपने बहुत बार सुना होगा वास्को डा गामा के बारे में। वास्को डा गामा करते क्या है, ये वास्को डा गामा कहाँ से थे। वास्को डा गामा बेसिकली बिलोंग करते थे पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगाल से। अब यही भाई साहब ये वास्को डा गामा 1498 को क्या करते हैं, ये एक सी रूट डिस्कवर करते हैं, कैप ऑफ अ गुड होप। अब ये जो रास्ता है, इस रास्ते को कहा जाता है कैप ऑफ अ गुड होप। अब ये एक सी रूट डिस्कवर करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। अब इंडिया की जब बात आती है, हम क्या कहते हैं कि वास्को डा गामा ने किसको डिस्कवर किया, इंडिया को डिस्कवर किया। कैसे? बेसिकली वास्को डा गामा ने क्या किया, इसने एक रास्ता दिखाया, एक सी रूट हमें बताया, जिससे यूरोपियंस कहाँ पे एंटर होंगे, इंडिया में होंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो हुआ क्या, हुआ ये कि 1498 को वास्को डा गामा डिस्कवर करते हैं एक सी रूट। अब जब ये डिस्कवर करते हैं सी रूट, खुद ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, इंडिया के साउथ एरिया में। साउथ एरिया में कहाँ पे पहुंचते हैं, मालाबार कोस्ट में। और मालाबार कोस्ट में कहाँ पे पहुंचते हैं, कैलीकट में। कहाँ पे? कैलीकट में। और कैलीकट कहाँ पे आता है, कैलीकट आता है केरला में। या यूँ कहे कि वास्को डा गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया वाया सी रूट। कहाँ पे, किस, कैसे? वो पहली शख्सियत थी जो पहुँच गई कहाँ पे, केरला में। केरला की किस जगह में, कैलीकट में। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ से शुरुआत होती है किन की, अंग्रेज़ों की। यानी यहाँ से अंग्रेज़ जो है वो कहाँ पे आ गए, इंडिया में दाखिल हो गए। ग्रेट इट। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो हुआ क्या, अच्छे से इसको समझेंगे। हुआ ये कि 1498 में यही वास्को डा गामा डिस्कवर करते हैं सी रूट को और पहुँच जाते हैं कैलीकट में। कहाँ पहुँच जाते हैं, कैलीकट में। लेकिन इसकी मदद करता है गुजराती नेविगेटर जिसका नाम है अब्दुल माजिद। अब ये क्वेश्चन में कल या एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वास्को डा गामा पहली जो शख्सियत है वो पहुंच गई इंडिया में, लेकिन किसकी मदद से, किसकी मदद से, गुजराती नेविगेटर अब्दुल माजिद। जब वास्को डा गामा पहुंचते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ केरला में एक बादशाह होते हैं जिसका नाम होता है जैमोरिन। जैमोरिन इसका वेलकम करता है। किसका वेलकम करता है, वास्को डा गामा का। वास्को डा गामा कब पहुंच गए इंडिया, 1498। तो इंडिया को किसने डिस्कवर किया, वास्को डा गामा ने। वास्को डा गामा कहाँ के थे, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पुर्तगाल के थे। तो इसीलिए हमारा जो टॉपिक है वो है पुर्तगीज इन इंडिया, या यूं कहे पहले अंग्रेज जो इंडिया में आए वो कहाँ से आए, वो पुर्तगाल से आए। पहली कौन सी शख्सियत थी, वास्को डा गामा। कब आए, 1498 में आ गए। कहाँ पे पहले पहुंच गए, कैलीकट में। कैलीकट कहाँ पे है, कैलीकट है केरला में। अब केरला में जब पहुंच गए, वहाँ पे कौन से
थे, वहाँ पे एक बादशाह था, बादशाह का नाम था किंग जैमोरिन। गॉट इट? ठीक है। अब ये इसका वेलकम करते हैं। वेलकम इसलिए करता है क्योंकि ये चाहता है कि हम ट्रेड करें, किनके साथ? अंग्रेज़ों के साथ। ठीक है। अब होता क्या है, वास्को डा गामा यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 मंथ इंडिया में रहता और फिर 1499 में वापस जाता है। कहाँ पे? पुर्तगाल। तो वास्को डा गामा कब आ गए? 1498 को इंडिया में आ गए। वापस कब जाते हैं? 1499 में वापस जाते हैं पुर्तगाल। गॉट इट? अब फिर क्या होता है? 1 साल बाद, बिल्कुल 1 साल बाद, यानी 1500 को, ठीक है ना, 1500 को पहले वास्को डा गामा 1498 को आते हैं, फिर जाते हैं 1499 में वापस जाते हैं। लेकिन जब ये वापस जाते हैं ना, कहा जाता है कि वास्को डा गामा यहाँ से बहुत सारे चीज़ें ले जाते हैं। कहाँ पे? पुर्तगाल। और वहाँ पे बेच देते हैं 60 टाइम्स। कितना? 60 टाइम्स। यानी ये यहाँ से स्पाइस लेता है, यहाँ से कॉटन लेता है, यहाँ से सिल्क लेता है और बेचता है पुर्तगाल में। वहाँ से 60 टाइम्स इसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है ना? तो जब ये खबर वहाँ पे अखबारों में जो है पब्लिश होती है, तो उससे क्या होता है? उससे एक वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है कि हम जी जाएंगे कहाँ पे? इंडिया में। तो ऐसे ही होता है 1500 में क्या होता है? अब वास्को डा गामा के साथ और एक शख्सियत, कौन सी है ये? पेड्रो अल्वारेस कैब्रिल। ठीक है ना? तो पेड्रो अल्वारेस कैब्रिल आते हैं अपनी, और साथ ही साथ में कौन आते हैं? वास्को डा गामा। वास्को डा गामा की सेकंड ट्रिप होती है। जब ये आते हैं तो ये यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं कैनोर में। कहाँ पे करते हैं? कैनोर में। तो इससे क्या होती है? इससे ट्रेड लिंक्स जो इंडिया और पुर्तगाल के बीच में है ना, वो बढ़ जाती है। ठीक है? गॉट इट? उसके बाद होता क्या है? होता ये है कि ये और ट्रेडिंग फैक्ट्रीज जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं, ट्रेडिंग सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं। कैलिकट में करते हैं, कैनोर में करते हैं, कोचिंग में करते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ऐसे क्या होता है? इंडिया और पुर्तगाल के बीच में जो है ट्रेड जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ से हमने देखा क्या? थोड़ा रिपीट में करता हूँ। यहाँ से हमने देखा कि पहली शख्सियत जो आ गए यहाँ पे वो वास्को डा गामा थे। 1498 को आ गए। किसकी मदद से आ गए? गुजराती नेविगेटर अब्दुल माजिद की मदद से आ गए। यहाँ पे कौन बादशाह थे उस टाइम कैलिकट में? किंग जैमोरिन। और वास्को डा गामा फिर 1499 को वापस जाते हैं। फिर 1500 में फिर से आते हैं। किसके साथ? पेड्रो अल्वारेस कैब्रिल के साथ आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं? ट्रेडिंग फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं। कहाँ पे? कैनोर में। ठीक है ना? इससे क्या होता है? ट्रेड लिंक्स बिटवीन इंडिया और पुर्तगाल के बीच में बढ़ जाती है। और उसके बाद ये क्या करते हैं? ये भाई साहब कैलिकट, कैनोर एंड कोचिंग में ये अपने ट्रेडिंग सेंटर जो है एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है ना? गॉट इट? तो ये आपने जाना। अब होता क्या है? उसके बाद अल्वारेस कैब्रिल फिर से जाते हैं। कहाँ पे? पुर्तगाल में। जब जाते हैं तो देखो होता क्या है। अब होता ये है कि वास्को डा गामा जिन्होंने डिस्कवर किया सी रूट, और साथ ही साथ जो पेड्रो अल्वारेस कैब्राल थे, ये वापस चले जाते हैं। वापस कहाँ चले जाते हैं? पुर्तगाल। ठीक है ना? जब ये वापस चले जाते हैं पुर्तगाल, तो पुर्तगाल के जो बादशाह थे उसको ये बात पता चलती है कि भारत में, जी हाँ, भारत में कहाँ कहाँ पे? कैलिकट, कैनोर और कोचिन में क्या होता है? पुर्तगाल के सेटलमेंट्स बन चुके हैं। तो इस बात को वो रियलाइज़ करता है और और पुर्तगीज सेटलमेंट के लिए जो है क्या करता है? एक यूं कहे एक रेजिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। और उन रेजिडेंट अपॉइंटमेंट्स को कहा जाता है गवर्नर्स। ठीक है ना? तो यहाँ से और एक शुरुआत होती है किनकी? गवर्नर्स की। यहाँ से यानी या यूं कहे यहाँ से गवर्नर्स भेजे जाते थे। कहाँ पे? इंडिया में। तो पहला जो गवर्नर
जिसको भेजा जाता है इंडिया में, वो है फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। ये पिक्चर्स में देखो, ये है फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। अब जब ये फ्रांसिस्को दे अल्मेडा जब यहाँ पे इसको भेजा जाता है, क्योंकि पुर्तगीज़ के सेटलमेंट्स तो ऑलरेडी यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसा कि अभी मैंने बोला कहाँ कहाँ पे, मैंने आपको अभी बोला कैनोर, कोचिन या कैलिकट में। तो अब और ट्रेड को बढ़ाने के लिए यहाँ पे गवर्नर्स को क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। अब सबसे पहले कौन से गवर्नर यहाँ पे आ गए, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। अब ये क्वेश्चन कल एग्जाम में आ सकता है कि पुर्तगाल के पहले कौन से गवर्नर थे जो कि इंडिया में जिसने रूल किया, यूँ कहे कि जो कि पुर्तगाल के पहले कौन से गवर्नर थे जिसने इंडिया में ट्रेड किया, कौन से थे, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। अब ये जो फ्रांसिस्को दे अल्मेडा होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये पहले गवर्नर तो बन जाते हैं और साथ ही साथ ये इंट्रोड्यूस करते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ब्लू वाटर पॉलिसी होती क्या है मैं समझाता हूँ। देखो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है, इंडियन ओशन, एग्जैक्ट इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए। देखो हमने यहाँ से देखा कि पुर्तगाल कहाँ से आ गए, ये है इंडियन ओशन, है ना, ये आप देख रहे हो, ये है इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना, इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए ये भाई साहब जो है हमारे, ये फ्रांसिस्को दे अल्मेडा, ये एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हैं। कौन सी पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी सिंपली होती है कि अगर आपको सी पोर्ट, आप तभी सी पोर्ट यूज़ कर सकते हो जब आप टैक्स पे करोगे। यानी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई सी पोर्ट यूज़ नहीं कर सकता है जब तक ना वो टैक्स पे करे, ठीक है। कोई भी, चाहे वो रूलर्स, लोकल रूलर्स हो, उनको भी क्या करना होता था, उनको भी टैक्स पे करना होता था, तभी वो सी पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यही है ब्लू वाटर पॉलिसी। ये इंट्रोड्यूस किसने की, ये इंट्रोड्यूस की फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने, गॉट इट। अब दूसरी पॉलिसी है कार्टर सिस्टम। अब कार्टर सिस्टम भी किसने इंट्रोड्यूस किया, ये भी फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने इंट्रोड्यूस किया। अब कार्टर सिस्टम क्या है, देखो कार्टर सिस्टम क्या है। कार्टर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये वो सिस्टम है एज पर द सेम सिस्टम कि जो भी चाहता था कि हम इस इंडियन ओशन में ट्रेड करें, ठीक है ना, हम इस इंडियन ओशन में ट्रेड करें, तो उसके लिए उनको क्या करनी होती थी, लाइसेंस लानी होती। और लाइसेंस कौन देता था, लाइसेंस पुर्तगीज कंपनी देते थे। यानी लाइसेंस के बगैर कोई ट्रेड नहीं कर सकता है। जैसे कि आप आज गाड़ी नहीं चला सकते हो विदाउट अ लाइसेंस, तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो, आप ट्रेड इंडियन ओशन में नहीं कर सकते थे जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिल सकती थी कि कहाँ से, पुर्तगीज की तरफ से, ठीक है ना। तो ये दो पॉलिसीज़ किसने इंट्रोड्यूस की, ये दो पॉलिसीज़ फ्रांसिस्को दे अल्मेडा ने। क्या क्या, एक तो ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप यूज़ कर सकते हो सी पोर्ट्स, और दूसरा अगर आपको ट्रेड करना होगा तो आपको लाइसेंस लानी होगी। तो जिनके पास ये लाइसेंस नहीं होती है, इनके शिप्स और कार्गोज को पुर्तगीज अपने कब्ज में लेते थे, ठीक है ना। तो ये थे पुर्तगीज के पहले गवर्नर, कौन से, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। अब आगे जाते, अब आगे देखते आगे दूसरा गवर्नर। अब दूसरे गवर्नर को भेजा जाता है। अब जैसे ही फ्रांसिस्को दे अल्मेडा के बाद दूसरे जो गवर्नर आते हैं, वो आते हैं अल्फोंसो दे अल्बुकर्की, अल्फोंसो दे अल्बुकर्की। तो पहले कौन से, पहले थे हमारे अल्मेडा साहब, कौन से थे, फ्रांसिस्को दे अल्मेडा साहब, ठीक है ना। तो अब कौन से आते हैं, अब आते हैं अल्फोंसो दे अल्बुकर्की। अब जब अल्बुकर्की आते हैं ना, ये होते हैं सेकंड पुर्तगीज गवर्नर, ठीक है ना। अब ये क्या, इसको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज अंपायर। यानी अगर हम देखेंगे कि रियल सल्तनत जो पुर्तगीज यहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं ना, तो रियल फाउंडर जो होते हैं ना पुर्तगीज सल्तनत का या पुर्तगीज अंपायर का, वो कौन होते हैं, वो होते हैं अल्बुकर्की। अल्बुकर्की को क्यों बोला जाता है, क्योंकि होता क्या है, 1510 में क्या होता है, 1510 में ये कैप्चर करते हैं बीजापुर फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोवा, ठीक है। और ये कैप्चर करते हैं मलाका या साइलोन, ठीक है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, देखो
मैं कह रहा हूँ कि अल बककी को रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज अंपायर कहा जाता है। देखो होता क्या है, ये क्या करते हैं ये भाई साहब, ये तो गोवा पोर्ट पे ऑलरेडी जो है कब्जा करते हैं, एक तो कैप्चर करते हैं, साथ ही साथ ये कोलंबो कोलंबो कहाँ पे है, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में भी ये क्या करते हैं, श्रीलंका के कोलंबो जो सी पोर्ट है वहाँ उसको भी कैप्चर करता है। और साथ ही साथ एक्चन एक्चन जो है वो सुमात्रा यानी इंडोनेशिया में, ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में, इसको भी कैप्चर करते हैं। और मलाका पोर्ट को भी ये कैप्चर करते हैं। और साथ ही साथ अगर ईरान में अगर हम देखेंगे यहाँ पे ओमरस आइलैंड जो है उसको भी क्या करते हैं, जो कि पर्शियन गल्फ में है, वहाँ पे भी उसको ये क्या करते हैं, कैप्चर कर। इसीलिए इसको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज अंपायर, किसको, अल बककी को, ठीक है ना। और अल बककी क्या करते हैं, ये सती सिस्टम को गोवा में ख़त्म करते हैं, यानी गोवा में उस वक्त जो सती सिस्टम होता है ना उसको ख़त्म करता है कौन, अल बककी, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये एनकरेज करते हैं जो भी पुर्तगीज के थे ना, इनको ये ना इनको क्या करता है, इनको एनकरेज करता है, इनको मोटिवेट करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडियंस के साथ शादी कीजिए, ठीक है ना। उससे जो पॉपुलेशन है पुर्तगीज की वो बढ़ जाएगी, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसने पुर्तगीज को ऑफिशियल लैंग्वेज और साथ ही साथ स्कूल्स ओपन किए, किसने, अल बककी को, इसीलिए इसको कहा जाता है रियल फाउंडर, ठीक है ना। अब तो ये थे अल बककी के बारे में आपने जाना, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे जो गवर्नर आते हैं वो आते हैं नीनू द कुन्हा, नीनू द कुन्हा। अब नीनू द कुन्हा क्या होता है, नीनू द कुन्हा सबसे पहले क्या करता है, ये कैपिटल को शिफ्ट करता है। कैपिटल पहले होती है कोचिन में, और ये कोचिन में इसको ले जाता है गोवा, यानी अब पहले अगर हम देखेंगे पुर्तगीज की पहली कैपिटल थी कोचिन, ठीक है। अब वो कैपिटल जो है ट्रांसफ़र करता है, वो शिफ्ट करता है कहाँ, वो ये शिफ्ट करता है गोवा, कौन, नीनू द कुन्हा, ठीक है। साथ ही साथ ये बैसन, आइलैंड ऑफ बैसन जो होता है ना, बहादुर शाह से लेता है, ठीक है ना, मुगल एम्पायर से लेता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये अपनी जो ये है पुर्तगीज सेटलमेंट जो है वो बढ़ा देता है। और बंगाल में स्पेशली हुगली को कैप्चर करता है, और हुगली में अपनी सेटलमेंट्स ये एस्टेब्लिश करता है, कौन, नीनू द कुन्हा, ठीक है ना। अब आगे जाएंगे, आगे थोड़ा और पढ़ लेंगे इनके बारे में, जो कि आपको इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो होता क्या है, सबसे पहले हमने बात की ये कि सबसे पहले कौन आ गई इंडिया में, पुर्तगीज। तो पुर्तगीज पहले थे जो इंडिया में आ गई, और लास्ट पे जो निकल गई ना वो भी पुर्तगीज थे। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पहले कौन से अंग्रेज़ों में पहले कौन से वो अंग्रेज़ थे, या पहले कौन से यूरोपियंस थे जो इंडिया में आ गए, वो कौन से थे, वो थे यही पुर्तगीज, क्योंकि वास्को डा गामा ने डिस्कवर किया सी रूट, तो वहाँ से ये आ गए इंडिया में, ठीक है। और ये लास्ट पे निकलते हैं, यहाँ पे इंडिया में लास्ट पे निकलते हैं, यानी आज़ादी के बाद 1961 में ये निकलते हैं इंडिया से। तो इनके पास एक टेरिटरी रहती टिल 1961 इनके पास क्या था, गोवा, दमन एंड दीव, किनके पास, पुर्तगीज के पास, ठीक है ना। और साथ ही साथ पुर्तगीज जब आते हैं यहाँ पे, तो पुर्तगीज के एक गातनबर्ग एक शख्सियत थी जो कि डेवलप करता है प्रिंटिंग प्रेस। अगर इंडिया का अभी हम देखेंगे ना प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस को किसने बनाया है, प्रिंटिंग प्रेस को बनाया है गातनबर्ग ने, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तंबाकू क्रॉप, वो भी इंडिया में किसने लाया, पुर्तगाल ने ही लाया, यानी पुर्तगीज ने लाया, ठीक है ना। ग्रीन चिलीज जो है हमारे इंडिया में, वो कहाँ से आ गई, वो भी पुर्तगीज से आई। अभी आप देखोगे टी या कॉफ़ी क्रॉप्स, वो भी पुर्तगाल से ही आई, ठीक है। कैशू नट्स ये भी पुर्तगाल से ही आई, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, अब होता क्या है 6032 में, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आता है एग्जाम में। 6032 में क्या होता है, मुगल अंपायर शाहजहां कंप्लीटली क्या करता है, पुर्तगीज सेटलमेंट जो हुगली में होते हैं ना, जो नीनू द कुन्हा एस्टेब्लिश करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। तो इससे जो पुर्तगीज अंपायर होता है ना वो वीक पड़ जाता है, कहाँ पे, इंडिया में। फिर और यूरोपियंस आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक तो हमने जाना। थोड़ा सा मैं इसको रिवाइज करता हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या आ सकता है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया,
हमने यहाँ से पहले जाना कि पहले डिस्कवर किसने सी रूट किया, वास्को डा गामा ने। वहाँ उस टाइम बादशाह कौन थे, किंग जैमोरिन, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है ना। और आगे जाएंगे, आगे हमने देखा कि उसके बाद 1500 में पेड्रो एल्वारेस कैब्रिल आते हैं, सेकंड ट्रिप उनकी होती है किसके साथ, वास्को डा गामा के साथ। फिर ये यहाँ पे ट्रेडिंग स्टेशंस ये ना फिर ये फैक्ट्री एस्टेब्लिश करते हैं कैनोर में। उसके बाद कहाँ पे, कैलकाटा, कनौर और कोचिन इनके इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ पहले गवर्नर जो पुर्तगाल के हैं वो कौन से है, फ्रांसिस्को दे अल्मीडा। वो क्या करता है, वो तो एक तो बिलो वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ कार्टेज सिस्टम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरे गवर्नर कौन रहे हैं, दूसरे गवर्नर जो पुर्तगीज के थे वो कौन से थे, अल्फांसो दे अल बकर, ठीक है ना। और वो क्या करते हैं, वो सेकंड पुर्तगीज गवर्नर होते हैं, उसको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज अम्पायर, क्योंकि वो कैप्चर करता है गोवा। साथ ही साथ आपने देखा अभी इंडोनेशिया पे भी, अभी मैंने मलाक्का, साइलोन या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहाँ पे वो उनको कैप्चर करता है। साथ ही साथ सती को एबॉलिश करता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये पुर्तगीज को मोटिवेट करता है कि आप मैरिज करो, किन के साथ, हिंदूज के साथ, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये स्कूल्स ओपन कर देता है और पुर्तगीज लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करता है या इंट्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ हमने देखा निनो द कुन्हा, निनो द कुन्हा के बारे में हमने ये जाना कि ये जो गवर्नर होते हैं ये कैपिटल को, यानी कैपिटल जो पुर्तगीज की थी वो पहली थी कहाँ पे, कोचिन, वो शिफ्ट करते हैं कहाँ पे, गोवा में, ठीक है ना। और आइलैंड ऑफ बैसन ये किन से लेते हैं, मुगल अम्पायर से लेते हैं। और साथ ही साथ हुगली में अपना जो है ट्रेडिंग सेंटर्स वहाँ पे एस्टैब्लिश करते हैं, कौन से, निनो द कुन्हा। और साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने ये कि पहले पुर्तगीज, पहले यूरोपियन जो इंडिया में आए वो पुर्तगीज है, और लास्ट पे जो इंडिया से निकल गए वो भी पुर्तगीज ही है, ठीक है। और पुर्तगीज ही एक ऐसी कंट्री है जिनके पास गोवा, दमन एंड दीव कब तक थी, 1961 यानी आज़ादी के बाद भी। और उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लाया, उन्होंने तंबाकू क्रॉप लाया, उन्होंने ग्रीन चिलीज लाए, टी एंड कॉफ़ीज़ लाए, कैशू नट्स लाए। और इनकी जो पुर्तगीज जो है इनको इनकी जो ये कहे कि इनकी जो बादशाह थी वो वीक कब से हुई, जब मुगल एम्पायर शाहजहाँ ने इनको कंप्लीट डिस्ट्रॉय किया 1632 में, कहाँ पे, हुगली में। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। आगे और भी लेक्चर्स आएंगे, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आप शेयर कीजिए।